दोस्तों, मैं सुरेंद्र समता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में अपना टॉपिक रहेगा आज का सादृश्यता या समानता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी या सिमिट्री। क्या होता है एनालॉजी, क्या होता है सिमिट्री, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा कि आपकी जब एग्जाम लगे जैसे मान लीजिए अग्निश बोर्ड करवाए, आरपीएससी करवाए या कंपटीशन की जो भी एग्जाम हो जिसके अंदर रीजनिंग का टॉपिक दे रखा हो आपको सादृश्यता या समानता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी या सिमिट्री। क्या होता है एनालॉजी? एनालॉजी में कितने प्रकार से क्वेश्चन आपको पुटअप करते हैं। आपने देखा होगा कि आपको दो क्वेश्चन दे दिए, मान लीजिए आपको 5 to 5 सिमिलिटी या इसको बोलते हैं समानुपात, और यहाँ से दे दिया आपको 6 और यहाँ से प्रश्नवाचक। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में रीजनिंग का संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी राजस्थान पुलिस हुई, एलडीसी हो गई, उन्हें एग्जाम में सीईटी में से किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनके। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया कि एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 5:25 समानुपात, ये चिन्ह किसका दर्शाता है? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि जो इसको बोलते हैं समानुपात, कहने का मतलब है समान प्लस अनुपात, इसी तो बना है। समान का मतलब है बराबर, जो रिलेशन इधर लगेगा वो रिलेशन कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। कहने का मतलब है इनमें कोई भी रिलेशन लग के आपका ये 25 आया है तो ये 6 से कोई भी रिलेशन ऐसा जैसा रिलेशन यहाँ लगा है वो रिलेशन यहाँ काम में आएगा। यदि आप यहाँ प्लस करते हो तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, यदि आप माइनस करते हो तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यदि आप भाग करते हो तो यहाँ भाग करना पड़ेगा, यदि आप इसको वर्ग करना चाहते हो, स्क्वायर करना चाहते हो तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे आप क्यूब करना चाहते हो तो यहाँ भी क्यूब होगा, घन होगा। तो अभी आपके सामने क्या है? बराबर, यहाँ 5 है और यहाँ 25 है, तो हम जानते हैं कि 5 में ऐसा क्या करे कि यहाँ 25 आए। तो हमने ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से ऑप्शन है मान लीजिए आपका 15, ऑप्शन 36, ऑप्शन 48 और ऑप्शन 4 दे दिए आपको। इनमें से कोई नहीं। आपके सामने बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको एनालॉजी दे रखा है, अब इस रिलेशन देगा, इसमें क्या है? हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इसी प्रकार समानुपात है तो इसी प्रकार यहाँ लगेगा 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 6 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 36। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। यदि ये ऑप्शन में यहां नहीं होता, एक बार ये ऑप्शन में नहीं होता, तो अगले हम फिर से देखते कि इसमें क्या किया जाए। तो ये मान लीजिए ऑप्शन के अंदर या 36 ना होके क्या आता? 214 होते। कितने होते? 214। 214 क्या करते हैं? ये 5 है, ये 25 हो गया। पहला आपने देखा कि प्लस, इसमें 20 ऐड किया तो 25 हो गया। या 6 है, 6 में 20 ऐड करेंगे कितना आना चाहिए? 26। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका प्लस वाला तो कट गया। फिर हमने गुणा करके देखा, तो गुणा करने के बाद में भी, स्क्वायर करने के बाद में भी ये नहीं आया। फिर क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ये आर कितना रहे? 25। तो कहने का मतलब इसमें भाग देते हैं 3 का, सॉरी 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25। कि पहले तो स्क्वायर किया इसका, ये सॉरी क्यूब किया, क्यूब करने के बाद 125, फिर इसी का जो संख्या से हमने क्यूब किया उसी संख्या का भाग देंगे तो कितना आया? 25। यहां से देखते हैं 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। फिर इसी में हम 6 का भाग देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 36, जो हमने पहले
इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ 36 है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हल और करना चाहता हूं कि आपको जो दे रखी है संख्या 5 से जस्ट छोटी, चलो यहाँ पे एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। एरोलॉजी का ही है, क्या दे रखा है 15 है, अनुपात 256, समानुपात 17 अनुपात, यहाँ क्या आएगा तो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक किया आपके क्वेश्चन देखते दिमाग में क्या आ रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है कि 15 है यहाँ और यहाँ 256 है, तो हम इसका क्यों नहीं इसका वर्ग करते हैं। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। हमने 15 का वर्ग किया तो कितना आ रहा है 225, लेकिन आ कितना आ रही है 256। तो इसमें कितना ऐड किया हमने कि 256 है। मान लीजिए आपने यहाँ 31 ऐड कर रहे हो तब 256 आ रहा है। यहाँ बात करते हैं 17, हमने देखते क्या कर दिया स्क्वायर किया, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। करके देखते हैं 17 स्क्वायर करने का तरीका, जो आपकी इकाई डिजिट है उसका वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, हासिल कितने हो गई 4। दोनों डिजिटों को आपस में क्या करना है मल्टीपल, 1 इंटू 7 7, इनका डबल 14, 14 और 4 हासिल की कितने हुए 18, फिर एक हासिल बच गई, एक सेकंड डिजिट है उसका कहेंगे वर्ग, एक का वर्ग 1 और एक हासिल कितने हो गई 289। तो हमने ये क्या किया 289 है। अब इसमें कितना ऐड करवा रहा है इसके अकॉर्डिंग 31 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 9 और 1 10, 8 3 11 1 12, और यहाँ से ये तो ज्यादा हुई 320 हो गई। आ कितना यहाँ क्या ऑप्शन में है 320 नहीं, कितने हैं 324 289, यानी मतलब ये भी आपका नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि ये 256 क्या है। इस 256 की हमने जांच की तो ये क्या है आपका 16 का 256 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आना चाहिए। यह संख्या कोई भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ 256 है वो स्क्वायर है किसी भी संख्या का, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए स्क्वायर ही आना चाहिए। हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन 1 और 2 तो आपका कट गया क्योंकि यहाँ 16 है यहाँ 17 है। ऑप्शन 3 की बात करते हैं तो यहाँ 279 289 किसका है 17 का स्क्वायर है, और 324 की बात करते हैं तो ये किसका है 18 का स्क्वायर है। इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ 256 है और यहाँ 289 आएगा, 324 इन दोनों में से ऑप्शन में आएगा। अब आएगा कौन सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ 15 है यहाँ 16 है, कितना ऐड हुआ इनके बीच में 1 का अंतर है। यहाँ 17 है तो 17 का तो 17 आ नहीं सकता, 289 तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 15 है तो यहाँ 225 आना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन में 225 या 256 आ रहा है। अगर हम 17 का यहाँ 289 करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बच्चा है आपका फोर्थ, ये क्या आना चाहिए 324। किस प्रकार आएगा कि आना 324 लेकिन आएगा किस प्रकार, किसका वर्ग है ये 18 का है। कैलकुलेशन अपने स्तर पर भी चेक करना 18 का वर्ग है या नहीं। अभी क्या किया था इकाई अंक का वर्ग करना है 8 का 64 हासिल 6 है, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीपल करना है 8 इंटू 1 8 8 का डबल 16 16 और 6 22, फिर हासिल के 2 1 का वर्ग 1 और 2 हासिल कितने हो गए 324। तो अपने पास क्या किया इसमें ऐड किया हमने, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ 15 है या 16 का वर्ग आ रहा है या 17 है या किसका वर्ग आएगा 18 का वर्ग आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए। आज का एक क्वेश्चन और है, क्या है ये हमने पहला तरीका देखा कि आपका अगर मैथमेटिकल रूप से क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार हल करते हैं।
अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, शब्दों का क्वेश्चन है, क्या दे दिया, शिक्षक है, अनुपात स्कूल है, समानुपात दे दिया आपको, फिर क्या पूछ रहा है, डॉक्टर, डॉक्टर का क्या है वो। मैंने पहले भी बताया था, एनालॉजी का मतलब ही है कि जो पहले का रिलेशन है वो दूसरे से है, वो तीसरे का रिलेशन किससे आएगा, चौथे से। इनका रिलेशन आपस में रिलेशन है, कैसा भी रिलेशन हो वो रिलेशन देखते हैं। शिक्षक, हम बात करते हैं कि शिक्षक स्कूल आए हैं यहाँ पे, तो शिक्षक कहाँ पढ़ाते हैं या कहाँ पर कार्य करता है, या इसको हम कह सकते हैं कार्य बोल दो, शिक्षक का कार्य बोल दो या क्षेत्र बोल दो। कहने का मतलब है शिक्षक कहाँ पर मिलते हैं, किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो यह क्या आएगा, स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, तो यहां से क्या हो गया, शिक्षक स्कूल। इसी प्रकार डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मिलेंगे ना डॉक्टर, तो यहाँ ऑप्शन में हॉस्पिटल है, बिल्कुल है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि बिहार, पटना, समानुपात, राजस्थान, खालिस्तान। अब क्या करना है, अभी आपके सामने समझ में आ गया है कि इसका रिलेशन इससे है, तो इसी का रिलेशन इससे निकल के आएगा। क्या है रिलेशन, इनमें रिलेशन सेम होना चाहिए, कि जो रिलेशन इन दोनों में है, जो भी रिलेशन है वो इन दोनों में है, वही रिलेशन इन दोनों में भी होगा। हम देखते हैं बिहार क्या है, बिहार एक आपका राज्य है, ठीक है। पटना क्या है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक राजधानी है, किसकी है, तो ये बिहार की राजधानी है। तो इसी प्रकार राजस्थान एक क्या है, राज्य है। यदि राजस्थान राज्य है तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, यहां से आपकी राजधानी चाहिए ना आपको, तो राजधानी क्या निकल के आएगी, जयपुर। इस प्रकार आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसमें, एनालॉजी में। तो हमने चर्चा की कि किस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार आप इसको नोट कीजिए, बांग्लादेश, टक्का, जापान, खालिस्तान। अभी आपके सामने समझ में आया कि यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या है, एक देश है, देश की बात कर रहे हैं यहाँ, और इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका आ रहा है, टक्का। कहने का मतलब है इस देश की मुद्रा क्या है, टक्का है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टक्का। इसी प्रकार जापान की मुद्रा का नाम क्या होगा, वो आपको ऑप्शन में देखना है। रुपए, रुपए कहाँ की है, भारत की। टर्की एक देश है जिसकी मुद्रा क्या है, लीरा। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहां से एक करेक्ट हो जाएगा, क्या है कि जापान की मुद्रा का नाम येन है। आपको एनालॉजी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी देख, गणितीय भाषा में है, ठीक है। फिर हमने देखा राजधानी से संबंधित, फिर हमने देखा देश की मुद्रा, और फिर देखा था इससे पहले हमने कि संबंध, ऐसा संबंध जैसे हमने देखा था कि शिक्षक स्कूल में काम करता है, कार्य क्षेत्र, और इसी प्रकार डॉक्टर का क्या है, अस्पताल में, हॉस्पिटल में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेके, तब तक थैंक यू।